मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ भूपेश शर्मा टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले कच्चे तेल की बात करते हैं। फिर एक बार तेजी दिखी है पिछले कुछ दिनों में, ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी क्या रणनीति होगी कच्चे तेल पर? जी नमस्कार मैम, अगर बात करें कच्चे तेल की तो कच्चे तेल का ट्रेंड और मोमेंटम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें पॉजिटिविटी आने वाले समय में भी आज भी जारी रहनी चाहिए और आने वाले समय में भी जारी रहनी चाहिए। जहां तक भाव की बात है तो भाव में अभी तकरीबन $74 के आसपास, $74 के आसपास का भाव ट्रेड हो रहा है, 73.89। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर कहीं भी कोई डिप मिलता है तो 6400 के आसपास बाजार में खरीदारी करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 6350 का रखें। लक्ष्य जिसका 6450, 6500, 6550 के संभव रहेंगे। ठीक है, तो 6350 के स्टॉप लॉस के साथ 6500, 6550 तक के लेवल्स कच्चे तेल पर नजर आ सकते हैं। नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय होगी? यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों से काफी वॉलेटिलिटी दिखी है। ट्रेडिंग के लिहाज से नेचुरल गैस कल 2.5% ऊपर बंद हुआ था। जी, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में भी जब से जो ईरान के मेन संयंत्र पर हमला हुआ है तब से लगातार इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ भी तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए क्योंकि चार्ट पर ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव हैं। कहूंगा कि 350 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो 345 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करें। 355, 359 के लक्ष्य प्रभावित रहेंगे। और अगर पोजिशनल भी बात करें तो पोजिशनल भी मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल नेचुरल गैस में कोई मंदी के सिम्टम दिखाई देंगे। ठीक है, तो 345 के स्टॉप लॉस के साथ 355 से 359 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं नेचुरल गैस पर। खरीदारी की राय आती हुई भूपेश जी से। प्रेशियस मेटल्स मार्केट की बात करें तो सोने और चांदी पर भूपेश जी आपकी क्या राय होगी? जी, कल अमेरिका के बाजार बंद थे, इसके कारण कोई विशेष वॉलेटिलिटी विशेषकर सोने के बाजार में देखने को नहीं मिली। परंतु आज सुबह की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि सोने के बाजारों में एक छोटी सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि हो सकता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए खरीदने के लिए। तो यहाँ पर लेवल्स की बात करेंगे, भारतीय बाजारों के लेवल्स की, तो मैं कहूंगा कि 99,000 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो वहाँ एंट्री करने का अच्छा अवसर रहना चाहिए। और जिसका स्टॉप लॉस 98,700 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 99,500 और 99,800 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में कल एक अंडर परफॉर्मेंस कंपैरेटिव टू गोल्ड देखने को मिला और मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं बाजारों में खरीदारी का अवसर ही ढूंढना चाहिए। 1,06,500 से 1,06,800 के मध्य कहीं भी बाजार मिलता है तो खरीदारी करें, जिसका स्टॉप लॉस 1,06,000 के नीचे का रखें। लक्ष्य जिसमें 1,07,500, 1,08,000, 1,08,500 तक के भी संभावित रहेंगे। चांदी पर खरीदारी की राय 1,08,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1,06,000 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और जैसे भूपेश जी बता रहे थे, ग्लोबल बाजारों में आज के सत्र में प्रेशियस मेटल्स में गिरावट दिखी है। सोना करीब 0.1% गिरकर $3,370 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ और चांदी में भी ग्लोबल बाजारों में $36 पर आउंस तीसरे दिन लगातार यहां पर गिरावट दिखी है। लेकिन सोने और चांदी के अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी नजर डालेंगे। भूपेश जी, यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी? जी, अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल में लगातार पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है भाव में। मुझे लगता है कि 875, 870 के आसपास कॉपर में एक अच्छा डिमांड जोन है और चार्ट पर भी अभी ट्रेंड पॉजिटिव इंटैक्ट है। मुझे नहीं लगता कि भाव में कहीं कोई बड़ी गिरावट संभावित रहेगी। परंतु ओवरऑल अगर बात करी जाए तो यहाँ पर लेने बेचने की सलाह अभी देना संभव नहीं रहेगा क्योंकि बाजार एक बहुत छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन कोई आइडिया जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम कहाँ पर भी कोई ट्रेड बनेगा आज?
जी, विशेषकर अगर जिंक के बाजारों की बात करें तो जिंक का जून वायदा जो चल रहा है अभी 254 के आसपास क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि बाजार में कहीं भी 252 या 251 के आसपास मिलता है तो बिलो 250 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन कैरी करनी चाहिए, जिसके लक्ष्य ऊपर में 254 255 के संभावित रहेंगे। नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स मार्केट पर तो कई सारे आइडियाज कमोडिटी मार्केट से आते हुए जहां पर चांदी पर खरीदारी की राय दी है 1,08,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल पर खरीदारी की राय 6,500 6,550 तक के लेवल्स और 6,350 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी खरीदारी की राय। पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है और नेचुरल गैस का ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो कई सारे आइडियाज हम आपके लिए लेकर आए कमोडिटी मार्केट पर, लेकिन इसके अलावा